Hello students, good morning. Today we are going to start lesson number 14, that is time. Time, time. Write down the class work and date 26/04/2021. Okay. The sun rises in the morning. The sun यानी सूरज दादा. सुबह हम उठते हैं तब सूरज दादा हमें दिखाई देता है ना, सन दिखाई देता है. राइजेस इन द मॉर्निंग, कहाँ पे? स्काई में दिखाई देता है. राइजेस मतलब उगता है. इन द मॉर्निंग, सुबह जब हम उठते हैं तब सनराइज होता है. अंकुर गेट्स अप, ANKUR, अंकुर गेट्स अप, GETS, गेट्स UP, अप. अर्ली इन द मॉर्निंग, EARLY, अर्ली, INTHE, द MORNING, मॉर्निंग. अंकुर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अंकुर जल्दी सुबह उठ जाता है. ही टेक्स बाथ, BATH, बाथ. ईट्स ब्रेकफास्ट, BREAK, ब्रेक, FAST, फास्ट, ब्रेकफास्ट. एंड देन गोज टू स्कूल, GOES, गोज टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल. वो जल्दी उठ जाता है सुबह, मॉर्निंग में जल्दी उठता है. और फिर टेक्स बाथ मतलब नहाता है, फिर ब्रेकफास्ट खाता है और फिर वो स्कूल जाता है. ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता करता है सुबह. आप स्कूल जाते हो तो नाश्ता करके जाते हो ना, मिल्क पीते हो, नाश्ता करते हो, फिर स्कूल जाते हो तैयार होके. देखो ये पिक्चर में अंकुर सुबह जल्दी उठ जाता है, फिर वो स्कूल तैयार होके स्कूल जाता है, फिर वापस घर आता है जब स्कूल उसकी पूरी हो जाती है. He studies at school and comes back home after the school closes. He studies, STUDIES, studies मतलब वो पढ़ता है. At school, कहाँ पे? स्कूल पे. And comes back, comes मतलब आता है. BACK, back home, 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 AFTER, after the school closes, CLOSES, closes. वो स्कूल पढ़ने के लिए जाता है, फिर वापस कब आता है घर पे? जब स्कूल उसकी बंद हो जाती है. अंकुर डज हीज होमवर्क इन द आफ्टरनून. वो होमवर्क अंकुर कब होमवर्क करता है? डज हीज, DOES, डज हीज होमवर्क, HOMEWORK, वर्क इन द आफ्टरनून, AFTERNOON, आफ्टरनून. अंकुर डज हीज होमवर्क इन द आफ्टरनून मतलब वो दोपहर को अपना खाना खा के, वो खाना खाने स्कूल से आता है, फिर कपड़े बदल के खाना खाता है, फिर वो अपना होमवर्क करने बैठता है. ही गोज़ आउट टू प्ले. ही गोज़, GOES, गोज़ आउट टू प्ले, PLAY, प्ले इन द इवनिंग, EVENING, इवनिंग. एंड रिटर्न्स एट सनसेट, SUNSET, सनसेट, RETURNS, रिटर्न्स एट सनसेट. ही गोज़ टू प्ले मतलब वो खेलने जाता है. कब? इवनिंग. इवनिंग मतलब शाम को, EVENING, इवनिंग. वो होमवर्क ख़त्म करता है आफ्टरनून, दोपहर को वो अपना वर्क कर लेता है, फिर वो शाम को खेलने जाता है. फिर कब रिटर्न होता है? रिटर्न्स एट होम मतलब वो घर जब सनसेट, संध्या हो जाती है, सन सेट हो जाता है मतलब सन जब छिप जाता है, अंधेरा होने को आता है, तब वो घर आता है. शाम जब होती है तब अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है, तब वो घर पे वापस आ जाता है. ही स्पेंड्स सम टाइम वॉचिंग TV, he spends, SPENDS, spends some time watching, WATCHING, watching. spends मतलब गुजारता है. किसमें? सम टाइम मतलब कुछ देर के लिए वो TV देखता है. देन ही ईट्स हिज डिनर, फिर वो डिनर लेता है, DINNER, डिनर मतलब रात का खाना. एंड गोज़ टू स्लीप एट नाइट, वो फिर रात को सो जाता है. स्लीप एट नाइट मतलब रात को सो जाता है. वो शाम को घर आता है, फिर थोड़ी देर TV देखता है, फिर वो डिनर लेता है, अपना खाना खा लेता है और वो रात को सो जाता है टाइम पे. देन सी योर डे, DAY, डे. डे मतलब दिन. और डे इज़ डिवाइडेड इन टू. और डे, एक दिन कैसे डिवाइड होता है? डिवाइडेड, DIVIDED, डिवाइडेड इनटू मॉर्निंग, मिड डे, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट. एक दिन में कैसे डिवाइड, दिन में कैसे डिवाइड होता है? पहले सुबह होती है, फिर मिड डे होता है, फिर आफ्टरनून होता है, फिर इवनिंग होता है, फिर रात को क्या बोलते हैं? नाइट. पहले सुबह जब सूरज उगता था, ऊपर
सनराइज होता है तो मॉर्निंग कहा जाता है। फिर मिड डे मतलब धीरे धीरे से 10 बजे, वो 10 से 12 बजे तक का मिड डे होता है। फिर आफ्टरनून, आफ्टरनून मतलब 12 बजे के बाद से 4 बजे तक आफ्टरनून कहा जाता है। फिर 4 से 6 इवनिंग कहा जाता है। फिर अंधेरा हो जाता है तो नाइट बोला जाता है, NIGHT, नाइट। सो एक दिन में टाइमिंग्स जो डिवाइड होते हैं, इट मीन्स उसे अलग अलग तरह से, सुबह होती है, फिर धूप बढ़ता है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है। तो मॉर्निंग, मिड डे, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट, दिन पूरा डिवाइड हो जाता है। एक्सरसाइज 1, मैच द एक्टिविटी विद द करेक्ट टाइम ऑफ द डे। MATCH, मैच द एक्टिविटी, ACTIVITY, एक्टिविटी विथ द करेक्ट टाइम ऑफ द डे। देखो यहाँ पे एक्टिविटीज़ दी गई है, तो वो कैसे, दिन में कौन सी एक्टिविटी कब होती है वो हमें मैच करना है। देखो ये बॉय क्या कर रहा है, ब्रश कर रहा है, तो वो कब होता है, मॉर्निंग में। हम सुबह उठते ही ब्रश करते हैं, है ना, तो उसे मैच किया गया। फिर देखो ये कौन सा टाइम है, रात का टाइम है, बॉयज सो रहा है, स्लीपिंग, ही इज, द बॉय इज स्लीपिंग, so that we will match with, see here where it is, night, so that we will match it with NIGHT, night। नाइट पे मैच किया गया। पेज नंबर 139 में, दिस बॉय इज गोइंग होम, ही इज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से वापस आ रहा है। तो कब आता है स्कूल से वापस, वो स्कूल से वापस मिड डे में आता है ना, 12 बजे, 12 से 1 बजे तक का टाइम मिड डे बोला जाता है ना, मिड डे आता है। फिर वो खेलने कब जाता है, इवनिंग में। शाम को आप खेलने जाते हो ना अपने दोस्तों के साथ, तब वो इवनिंग होता है। इस तरह से आपको सारे एक्टिविटीज़ बुक में, एक्सरसाइज 1, मॉर्निंग, ब्रश इन द मॉर्निंग, sleep at night, the boy is coming back to home at midday, then the boys are playing at evening. So this way you have to match the pictures, okay? Then see exercise 2, exercise 2 में number the activities in the sequence। फिर से क्लास वर्क और डेट लिखोगे 26/04/2021। सो नंबर 1 इसमें देखो, दिस बॉय इज बाथिंग, ही इज गेटिंग अप फ्रॉम द बेड, देन हियर द बस इज कमिंग, इज वेटिंग फॉर द बस टू गो टू स्कूल, ही इज टेकिंग द ब्रेकफास्ट, ही इज ब्रशिंग टीथ, wearing clothes, then going to classroom. So first activity is number 1, getting from the bed. When the sun rises, we are getting from the bed, number 1. Then you are brushing your teeth, so that is number 2. Okay. Then third activity is you take the bath. Then you wear your clothes. After taking bath, you wear your clothes. That is number 4. Then you take your breakfast. That is number 5. You drink milk and take your breakfast. Then you are waiting for your bus. That is number 6. Then you enter your class. You go to the school and enter your class. That is number 7. Again you see, first you wake up in the morning, early morning. Then you brush your teeth, that is number 2. Then you take your bath, that is number 3. Then you wear your clothes. Okay, after taking bath, you are getting ready for the school. So this is number 4. Then you do your breakfast and drink meal, that is number 5. Then you are waiting for your bus, that is number 6. Then you are entering the classroom, that is number 7. So these are the 2 exercises I have done for you that you have to complete today. Okay, goodbye.